हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बाबू, नए लेक्चर में पहले कुछ प्रॉब्लम का डिस्कशन और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। बीआरएस ही चल रहा है सर, कल बीआरएस पे लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है जी, आज तक जितना हो जाए कर लो। कल बाबू 2-3 क्वेश्चन ही और हो पाएंगे बैच में। बाबू स्टार्ट कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4, किसी ने मुझसे प्रॉब्लम पूछी, प्रॉब्लम सी पॉइंट। वो कितने का प्रॉब्लम है सी पॉइंट? मेरे को लगता है 3-4 ने प्रॉब्लम बताई मुझे। चलो क्या सुनते हैं, समझते हैं आराम से। बेटा बोलता है, अ बिल फॉर 700 रिटायर्ड बाय बैंक ऑन आर बिहाफ अंडर अ रिबेट ऑफ ₹20। द फुल अमाउंट ऑफ बिल वाज क्रेडिटेड इन द कैश बुक। अरे मुझे तो लगता है थोड़ी सी अंग्रेजी, थोड़ी सी अकाउंट्स अच्छे से पढ़ो तो सब कुछ हो जाएगा। कहता है अ बिल ऑफ 700 रिटायर्ड बाय बैंक। रिटायर्ड मतलब पेड बाय बैंक। बेटा मैंने बैंक को कहा था कि एक बिल की ना पेमेंट कर देना। कहता है बैंक ने बिल पे कर दिया हमारे बिहाफ पर अंडर आर रिबेट ऑफ 20। बेटा रिबेट का मतलब है 20 रुपए की डिस्काउंट भी बैंक ने तय कर ली। यानी कि एक्चुअली में बैंक ने कितना पे करा? पे तो करना था 700, 20 रुपए की रिबेट दे दी सामने वाले ने, जैसे भी को भी पे करना था। यानी कि बैंक ने कितना पे करा? 680। ठीक है जी। कहता है आपने क्या किया, कैश बुक में पूरी अमाउंट क्रेडिट कर दी। समझ आ रहे हो? तो बेटा कैश बुक का क्रेडिट करना क्या होता है? माइनस करना ही तो। कैश बुक में डेबिट करना मतलब रिसीट साइड प्लस करना, बाबू क्रेडिट करना मतलब माइनस करना। आपने कैश बुक में कितना माइनस कर दिया? 700। पासबुक में कितना माइनस हुआ? 680। यानी कि कैश बुक कम चल रही है, 20 रुपए से कम चल रही है। ठीक करना तो क्या करो, 20 रुपए से बढ़ा दो, 20 रुपए प्लस कर देना, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। हमेशा ध्यान रखना ना, एडजस्ट उस बुक को करना है जिसका बैलेंस दिया हो। यहाँ कैश बुक का बैलेंस दिया तो इसलिए मैं सब कुछ कैश बुक के हिसाब से सोच रहा हूँ, पासबुक होती तो पासबुक के हिसाब से सोचता। हाँ जी पुत्र, और प्रॉब्लम बताओ। सेकंड लास्ट एंट्री कोई बोल रहा था मेरे को भी, मैं पूछ रहा था जो प्रणय, मुझसे पता नहीं किसने कुछ और पूछा है। पूछो, बताओ क्या बताना है मेरे को फोर्थ इलस्ट्रेशन में। बस एक ही प्रॉब्लम थी फोर्थ इलस्ट्रेशन में, डन। ठीक है जी, आप कह रहे हो तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है बेटा। शर्म करोगे, अपना नुकसान करोगे, मेरा नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 5, प्रॉब्लम पूछो जी। अभी कोई कह रहा था बहुत मुश्किल है, अक्षरा जी क्या है इसमें क्वेश्चन है, मुझे नहीं समझ में आया। मुश्किल नहीं पता मेरे को, ये वर्ड नहीं है मेरी डिक्शनरी में। कुछ भी बोलते हो यार तुम। इधर देखना जरा बेटा, 30 जून को कैश बुक के हिसाब से 4,000 रुपए बैलेंस है बैंक में, प्लस आइटम में शो कर दिया होगा 4,000। ठीक है, आगे बढ़ाना। कहते हैं दे हैड सेंट चेक ऑफ 20,000 टू बैंक बिफोर 30th जून। बाबू ये 30 जून तक की कैश बुक का बैलेंस है। कहते हैं 20,000 रुपए के चेक 30 जून से पहले पहले बैंक भिजवा दिए, बट इट अपीयर फ्रॉम द पासबुक दैट चेक वर्थ रुपी ओनली 8,000 हैड बीन क्रेडिटेड बिफोर दैट डेट। कहते हैं लेकिन पासबुक के हिसाब से पता लगता है कि 8,000 रुपए के ही चेक क्लियर हुए हैं 30 जून से पहले। मतलब 12 जून के 12,000 रुपए के नहीं हुए ना। थोड़ा तो यार इंटरप्रेट करने की कोशिश करो। मैंने 20,000 रुपए के चेक भिजवा दिए, मैंने क्या किया होगा, कैश बुक को 20,000 से बढ़ा दिया होगा। कहता है 8,000 के चेक तो 30 जून से पहले क्लियर हो गए, तो 8,000 का तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। डिफरेंस तो सिर्फ 12,000 का है ना। मैंने 12,000 रुपए से कैश बुक बढ़ाई हुई है, वहां कुछ नहीं हुआ। बेटा 12,000 से कम कर दो। हाँ डर लग गया भाई, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं आना चाहिए पेपर में। कुछ भी, एक ऐसी ट्रांजैक्शन है ये, हर क्वेश्चन में आती है ये और अगली। चेक इशू किया और चेक साइन फॉर कलेक्शन, कोई ऐसा क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं पहले से लेकर आखिर तक जिसमें ये ट्रांजैक्शन नहीं आएगी। और अगर तुम इसमें भी प्रॉब्लम पूछते जा रहे हो, 5वां क्वेश्चन लगातार चल रहा है, क्या बताऊं क्या जवाब है इस बात का। बाबू कहता है सिमिलरली आउट ऑफ द चेक ऑफ 10,000 इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून। 10,000 रुपए के चेक इशू करें जून में, लेकिन कहता है चेक फॉर 500 वर प्रेजेंटेड एंड पेड इन जुलाई। 500 का चेक जुलाई में पेश हुआ, मतलब 95 के तो जून में हो गए ना, तो 95 का तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, बात सिर्फ 500 की है। मैंने जब चेक इशू किया होगा क्या किया होगा, फटाफट से कैश बुक को कम कर दिया होगा। पर बेटा वो तो प्रेजेंट ही जुलाई में हुआ, तो बेटा पासबुक में तो कुछ हुआ ही नहीं। मैं कैश बुक कम करके बैठा हूँ, ठीक करने के लिए क्या करो, कैश बुक को बढ़ा दो 500 रुपए से।
ठीक है जी, मैंने बढ़ा दिया जी, आगे बढ़ो। कहता है द पासबुक ऑल्सो शोड फॉलोइंग पेमेंट। बेटा बैंक ने कुछ और पेमेंट भी कर रखी है हमारे ब्याह पर। कहता है एक तो LIC दे दी 640 रुपए की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, एक 4000 का कोई प्रो नोट दे दिया। मुझे नहीं जानना प्रो नोट क्या है, पेमेंट कर दी ना बैंक ने। बैंक ने पेमेंट कर दी तो पासबुक गिरा ली, कैश बुक बढ़ी हुई है, ठीक करने के लिए क्या करो, कैश बुक बढ़ी हुई है कम कर दो। बाबू 640 यहाँ से और उड़ा दो, 4000 और उड़ा दो। बताओ क्या परेशानी आ रही है, क्या समझ नहीं आ रहा? हिंदी बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? आगे की ट्रांजैक्शन मैं नहीं कर रहा, एक आध कुछ बैंक चार्जेस की और इंटरेस्ट कलेक्ट करने की है, बहुत बार करती। ठीक है जी, दोबारा लगे कोई प्रॉब्लम है पूछ लेना। आगे बढ़ाते हैं जी बात को। बाबू आज इलस्ट्रेशन नंबर 6, 7, 8, 9 यहीं पर, ठीक है जी। बाबू मैं एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ फटाफट से 6, ठीक है जी। उसके बाद बेटा सारी कहानी आपके ऊपर है 7, 8, 9 की। और बेटा रेस्ट तभी मिलेगा जब 7, 8, 9 नोटबुक में देख लूंगा, वरना बैठे रहना यहाँ पर सामने देखेंगे सब। ओवरड्राफ्ट बैलेंस, अब दिन बहुत पास है तुम्हारे दोनों के, दो लग गए, उठना नहीं है बाबू। अब ये बताएगा ट्रांजेक्शन का एनालिसिस मैं पूछूंगा इससे। 6th इलस्ट्रेशन पढ़ना, ज्यादा हीरो बनना था ना, आ जा तू। ओवरड्राफ्ट बैलेंस शोन बाय द बैंक कॉलम इन द कैश बुक बाय मिस्टर विवेक इज 45,000। बेटा ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस को कहाँ शो करते हैं, ऐसा माइनस आइटम शो कर देते हैं। मैंने बेटा ऐसा माइनस आइटम शो कर दिया होगा इसको, कितना था 45,000। बेटा माइनस आइटम शो कर दिया मैंने ओवरड्राफ्ट को। आगे बढ़ाते हैं बात को, पढ़ना जरा फर्स्ट ट्रांजेक्शन। कहता है अ BR फॉर 5,000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड इन द पासबुक। बाबू BR से रिलेटेड बात है, मुझे पक्का पता है कि बहुत सारे बच्चों को BR के बारे में बेसिक ज्ञान भी नहीं है, पर बाबू मैंने बैच में थोड़ी सी बहुत बात की होगी इसकी जरूर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं की होगी, पर चलो मेरे को लगता है कि फिर भी हो सकता है, अगर ज्ञान नहीं है मैं ज्ञान जरूर दे दूंगा। आज समय बचेगा तो बिल्कुल आखिरी में इसी ट्रांजेक्शन पर फिलहाल मैं भगा रहा हूँ इसको। बाबू एक BR था 5,000 रुपए का, कभी बैंक से डिस्काउंट कराया था, कहता है डिसऑनर हो गया। चलो मैं कहता हूँ ये बात समझ आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं, ये बात तो समझ में आई। कहता है डेबिटेड इन द पासबुक, मैं कहता हूँ बाकी कुछ समझ नहीं आया, मुझे जानना नहीं अभी कुछ भी। पासबुक में डेबिट हो गया, पासबुक का डेबिट करना क्या होता है, माइनस करना। बेटा पासबुक गिरा दी गई है, कैश बुक बढ़ रखी है, ठीक करने के लिए क्या करो, आप भी गिरा दो। मैं कहता हूं इतनी सी बात से नंबर तो मिल गए, बस वो ऊपर वाली बात नहीं पता, मैं पक्का डिटेल में समझा दूंगा, पर उसके लिए 15 मिनट चाहिए, और अभी मेरे को लगता नहीं मैं 15 मिनट दे सकता हूँ, बिल्कुल आखिरी में आज जब बैच खत्म कर रहा हूँ तब बात करूँ। ठीक है जी, कैश बुक बढ़ी हुई है, आप भी गिरा दो। बेटा माइनस साइड रिकॉर्ड कर दिए मैंने 5,000 रुपए, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बात समझ में आई? आगे बढ़ाएं बाबू। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक 1500। क्या करना चाहिए सॉरेस का, कैश बुक को, वेरी गुड बाबू। अगर क्रेडिट हुआ है पासबुक में तो पासबुक बढ़ा दी गई है, जबकि कैश बुक कम चल रही होगी, ठीक करने के लिए क्या करो, आप भी बेटा कैश बुक को बढ़ा दो, प्लस आइटम शो कर देंगे 1500 रुपए, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ जाए, मैं प्लस माइनस भी नहीं लिख रहा, बस पूछते चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। चेक जमा कर दिया है बैंक में, जिस दिन बैंक भिजवाया होगा कैश बुक बढ़ा ली होगी, ठीक करने के लिए क्या करो, कैश बुक कम कर दो, खत्म। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन द ओवरड्राफ्ट बैलेंस, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है, ओवरड्राफ्ट चल रहा है बैलेंस, बैंक ने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, पासबुक कम चल रही होगी, कैश बुक बड़ी भी होगी। भाई मुझे थोड़ी बताया कि तेरे अकाउंट से इंटरेस्ट काट दो, मुझे थोड़ी बताता है, ऐसे सीधा काट देता है ना। पासबुक कम चल रही होगी, कैश बुक बड़ी हुई होगी, ठीक करने के लिए क्या कर दो, आप भी कम कर दो, सिंपल बात। नेगेटिव आइटम शो कर दी, आगे बढ़ाते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट येट। अरे भैया बहुत दिन हो गए बोलते हुए, एक जैसी ट्रांजेक्शन है, जैसे चेक इशू किया होगा, किसी को चेक काट के दिया होगा मैंने, कैश बुक कम कर ली होगी, ठीक करने के लिए क्या करो, कैश बुक बढ़ा दो, खत्म। लास्ट वन,
रिसीव्ड अ पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर इनटू बैंक अकाउंट 12,500। मिस्टेक क्या कर रहा होगा इसमें? अच्छा एक और ट्रांजेक्शन अभी है, एक नहीं दो है। रिसीव्ड अ पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम अ कस्टमर इनटू द बैंक अकाउंट, एक कस्टमर ने मेरे खाते में डायरेक्टली पैसे जमा करा दिए। पासबुक बढ़ गई होगी, कैशबुक कम चल रही होगी, ठीक करने के लिए क्या करो, कैशबुक बढ़ा दो, खत्म। आगे बढ़ाते हैं बात को, वीडियोस देखिए। कहते हैं चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन वाज 17,500। बेटा चेक रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में, कहता है लेकिन बैंक भिजवाना ही भूल गए। बेटा चेक अगर रिकॉर्ड कर लिया, क्या किया होगा अनुज मैंने? कैश बुक बढ़ा दी होगी, बैंक भिजवाया नहीं तो पासबुक थोड़ी बढ़ेगी, कैश बुक बढ़ा दी होगी, ठीक करने के लिए क्या करो, कैश बुक को कम कर दो, खत्म। आगे बढ़ाते हैं। बैंक चार्जेस डेबिटेड एज पर पासबुक, डेबिटेड बैंक का डेबिट करना माइनस करना, पासबुक कम कर दी होगी, कैश बुक बढ़ी होगी, ठीक करने के लिए क्या करो, कम कर दो, खत्म। तो सारा का सारा लेक्चर अगर ध्यान हो तो पहला लेक्चर चल रहा है, जितने मर्जी क्वेश्चन करे तो चल, पहला ही लेक्चर रहा है बेटा। 7th है, मैं सिर्फ प्रॉब्लम ले रहा हूं, पूरे 3 मिनट के बाद 6 ट्रांजेक्शन है, स्पीड बढ़ाकर भगाकर करना फटाफट से। तो वो कौन सी ट्रांजेक्शन समझ गई बस फटाफट से बताओ, सारी आ गई? बस वो कहते हैं कैश एंड चेक amounted to ₹1340 were sent to bank on 27th of January, but check worth ₹230 were credited on 2nd of Feb, and one check for 45 was returned by them as dishonored on 4th of Feb। ठीक है, वो एक बात बताओ, जब ये चेक और कैश 1340 का भिजवाया होगा हमने बैंक, तो क्या किया होगा? बैलेंस बढ़ा लिया होगा कैश बुक, ठीक है। कहता है बाकी का तो किसी का पता नहीं, बस 230 और 45 का ही तो डिफरेंस है, बाकी तो सब क्लियर हो गए, सब कुछ हो गया। कैसे 230 का क्या हुआ? एक चेक कब क्लियर हुआ बाबू? कब क्लियर हुआ? 2nd ऑफ फेब को क्लियर हुआ बेटा, यानी कि बैंक बैलेंस 2nd फेब को बढ़ाना, यानी कि 31 जनवरी तक कुछ नहीं हुआ ना, मैं बैलेंस बढ़ाकर बैठा हूँ, क्या करूँ ठीक करने के लिए? कम कर दूं। सेम वे 45 रुपए का चेक डिसऑनर हो गया, मैंने तो 31 जनवरी से पहले ही बैलेंस में बढ़ा लिया, पर बेटा वो जब मर्जी डिसऑनर हुआ हो, 4 फरवरी को डिसऑनर हुआ, 31 जनवरी तक बैलेंस तो नहीं बढ़ा ना मेरा, मैं कैश बुक बढ़ाकर बैठा हूं, कम कर दो बाबू, ये भी कम हो जाएगा और ये भी कम हो जाएगा, 230 भी और 45 भी दोनों कम होने थे। और बताओ किसी की कोई परेशानी? सेकंड भी बता दो। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, मतलब हाल ये है कि एक जैसी ट्रांजैक्शन अगर 500 बार आएगी तो 500 बार पूछते ही रहेंगे ये। आई इशूड चेक वर्थ ₹1670 टू माय क्रेडिटर, आउट ऑफ दिस चेक ऑफ 1370 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 5th ऑफ फरवरी। बेटा 1670 रुपए के चेक मैंने इशू करे, जब मैंने चेक इशू करे क्या किया होगा? कैश बुक कम कर ली होगी। कहता है 1370 के चेक फरवरी में प्रेजेंट हुए, बाबू 300 के तो यानी कि जनवरी में हो गए ना, 300 का तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, 1370 का डिफरेंस है। मैंने जनवरी में इशू करे तो मैंने कैश बुक को कम कर लिया, आपके पास फरवरी में पहुंचे तो बैंक ने फरवरी में कम करा, पर मैं तो जनवरी में कम कर चुका हूँ, ठीक करने के लिए क्या कर, बढ़ा दो 1370 रुपए, सिंपल बात। आगे बढ़ो और पूछो प्रॉब्लम, बाकी तो उसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम लाया कुछ है भी नहीं। किसी ने कुछ पूछना है बताओ, आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8, ये शायद थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, हाँ लगाओ जी, मेहनत पूरी, बढ़िया होना चाहिए क्वेश्चन। बेटा बताओ प्रॉब्लम फटाफट से, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है? 6th 5th फर्स्ट और फर्स्ट, मैं जिंदगी में ना बताऊं, 3rd, चलो जी 2nd 3rd 4th 5th, ऐसी पिटाई होनी होती ना तुम्हारी। सेकंड पढ़ो जी, कहता है चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन 60,000 बट चेक ऑफ 24,000 कुड बी कलेक्टेड, कुड ओनली बी कलेक्टेड इन March 17। बेटा 31 मार्च 17 को बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हो, बेटा चेक भेजे हैं बैंक में 60,000 रुपए के कलेक्शन के लिए, जैसे चेक भिजवाए आपने 60,000 से बैलेंस बढ़ा दिया,
कहते हैं लेकिन 24,000 रुपए के चेक ही मार्च में कलेक्ट हो पाएंगे, यानी कि 24 के तो मार्च में ही कलेक्ट हो गए, 24 का तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, डिफरेंस 36,000 रुपए का है। आपने 36,000 से बैलेंस बढ़ाया हुआ है, जबकि बेटा बैंक ने कुछ भी नहीं करा मार्च तक। बाबू जो मैंने बैलेंस बढ़ा रखा ठीक करने के लिए क्या करो, 36 से कम कर दो। ठीक है, ठीक है बाबू। फिर फोर्थ वन, फोर्थ किसकी प्रॉब्लम है, अगर पूछ लो भाई किसकी प्रॉब्लम है, किसी की नहीं है, छोड़ो रहने देते हैं। फिफ्थ वन, अब शर्म कर लो फिर और क्या कर लेना अपना नुकसान, जिसकी प्रॉब्लम हो पूछ लो। अच्छा तेरी प्रॉब्लम है तो अब बता ना। कहता है a check of 10,000 issued on 22nd March was not presented for payment whereas it was recorded twice in the cash book। बेटा एक 10,000 रुपए का चेक था, पेमेंट के लिए भिजवा दिया। बाबू कहता है प्रेजेंट तो हुआ नहीं पेमेंट के लिए, और जबकि कैश बुक में 2 बार दिखा दिया। बेटा अगर मैंने चेक इशू करा और कैश बुक में 2 बार दिखा दिया, 10,000 का चेक था मतलब मैंने 20,000 दिखा दिया। इधर देखना प्लीज मेरी तरफ, मैंने कैश बुक को 20,000 से कम कर लिया होगा, पासबुक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए, पासबुक में कुछ नहीं हुआ, कैश बुक कम चल रही है 20,000 से, ठीक करने के लिए क्या करो 20,000 से बढ़ा दो। ठीक है जी, आगे बढ़ाओ जी। बाबू फिफ्थ वन, अब बी आर, ये तो बताना ही पड़ेगा मुझे लगता है, पॉइंट पीछा नहीं छोड़ रहा। A BR for 8,000 previously discounted with the bank had been dishonored. Bank charges debited in the passbook amounted to ₹125। अब एक काम करो, ज्यादा पंगा नहीं करते, वाला पॉइंट समझाई देते। जब आई गया बार बार आ रहा है परेशान कर रहे तो बाबू चलो समझाना शुरू करता हूँ, एक मिनट मेरी तरफ देखना सब। बेटा ए और बी मैंने दो पार्टी का डिस्कशन करना है। बेटा ए ने ना उधार पर सामान बेचा है बी को, इतनी सामने देखिए, ये थोड़े दिन के लिए घर बैठ जाओ टेंशन फ्री। बाबू ए ने ना बी को सामान बेचा, एंट्री क्या करूं फटाफट से बताओ। बी टू सेल्स, इसे एंट्री क्या की होगी अपनी बुक्स में, बी को सामान बेचा है बी टू सेल्स। बेटा इसने सामान खरीदा है ए से, इसने एंट्री क्या की होगी परचेज डेबिट टू ए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बेटा बी अगर आप टेक्निकली समझो तो बेटा इसका डेटर है, और बेटा इसके लिए समझो तो ए इसका क्रेडिटर। ठीक है बेटा, इसने ना बी को फोन लगाया कि बी मुझे ना तेरे ऊपर विश्वास नहीं है, तू कि ये मेरे पैसे दे देगा, एक काम कर कोर्ट में आ जा, साइन करके जा कि तूने मेरे पैसे दिए। बी ने कहा भाई मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, जहाँ बुलाना है बुला ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा बी कोर्ट गया, इसने लिखवाया एक बिल के ऊपर कि मैंने तेरे से 50,000 रुपए लेने हैं, मैंने तेरे को उधार पे सामान बेचा था फला फला डेट को फला फला इनवॉइस नंबर से, और तेरे और मेरे बीच तय हुआ है कि 3 महीने के बाद मेरे 50,000 रुपए दे देगा। और ये आया बेटा, इसने साइन कर दिए बी ने। बेटा जैसे ही बी ने इसके ऊपर साइन करे, बेटा आप एक एंट्री पास करते हो नोन एज बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। अगर प्रैक्टिकल इसके मायने समझो तो बेटा मायने ये हैं कि आपने बी को 50,000 के लिए डेटर बनाया था, जैसे ही साइन हो गए बिल पे बेटा आपने उसको डेटर बुक से खत्म कर दिया, जितना डेबिट किया था उतना ही क्रेडिट कर दिया, और डेबिट कर दिया एक नई एसेट को, एसेट का नाम है बी आर अकाउंट बेटा, जिसको हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है जी, और मैं अपनी भाषा में इसको पता है क्या बोलता था बी आर को, सिक्योर्ड डेटर्स। देखो एक आदमी से पैसे लेने हैं, कोई श्योरिटी नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, पर बेटा अगर वो कोर्ट में साइन करके गया तो कुछ एक्सटेंड तक श्योरिटी तो बढ़ गई ना, पैसे आएंगे। तो मेरी नजर में बीआर कुछ और नहीं, सिक्योर डेटर्स ही हैं। ठीक है जी, सेम वे जब ये साइन करके आता है तो एंट्री करता है ए टू बीपी। ए टू बीपी मतलब जितना क्रेडिटर बनाया था ए को उतना बुक से खत्म कर दिया, एक नई लायबिलिटी बना दी बिल्स पेएबल अकाउंट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब बाबू बिल पे लिखा हुआ है कि ये पैसे बी कब देगा, 3 महीने के बाद देगा 50,000 रुपए। सुनते रहना, काम की बात बताऊंगा। कब देगा भाई बी, 3 महीने के बाद देगा 50,000 रुपए। 1 महीने के बाद एक होना इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ती, ए ने कहा बी पैसे दे दे, बी ने कहा भाई मैं अभी तो देने के लायबल ही नहीं हूँ, 3 महीने के बाद लिखा हुआ है मैं तो नहीं देता। क्या आप बाबू अभी कोर्ट में घसीट सकते हो, अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता। बाबू ए पहुंच गया बैंक, इसने बैंक को होगा बैंक एक काम कर, ये बिल ना तू ले ले। ठीक है तू ले आइयो, 2 महीने के बाद पैसे देने हैं महीने मेरे, 1 महीना हो चुका टोटल, 3 महीने बाद देने, 2 महीने बाद तू ले आइयो, आज मुझे अभी पैसे दे दे इमरजेंसी में।
बैंक ने कहा भाई देख दे तो दूं, पर मैं पूरे 50 नहीं दूंगा। आपने कहा जी क्यों नहीं दोगे? बैंक ने कहा देख मैं ब्याज कमाने के लिए बैठा हूँ, मैं भी तो ब्याज कमाऊंगा, 2 महीने बाद मिलेंगे ना पैसे, तू मेरे से पैसे आज ही मांग। एक काम कर, अगर आज लेने आए 48,000 रुपये ले ले। देखो बैंक अगर आज आपको 48,000 दे दे, 2 महीने के बाद जाएगा 20 से कितने मिलेंगे बैंक को? 50। बैंक ने कितने कमाए इस ट्रांजेक्शन में? 2,000। और ये 2,000 रुपये ब्याज ही है, क्योंकि बेटा बैंक के 48,000 रुपये 2 महीने तक इस्तेमाल भी तो कर रहे हैं। ठीक है जी बेटा, इसने ना बिल, इसे बोलते हैं बिल को डिस्काउंट कराना फ्रॉम बैंक। क्या बोलते हैं इसको? डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम बैंक, इसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग कराना। डिस्काउंटिंग कराने का क्या मतलब है? बैंक से कम पैसे ले आना। ठीक है जी, आप बैंक से आज पैसे ले आए, एंट्री पता क्या होगी? पैसे जब भी आते हैं या तो कैश डेबिट या तो बैंक डेबिट, बैंक पैसे दे रहा है, बैंक अकाउंट में ही डालेगा। ठीक है, पैसे आ रहे, कितने रुपए आ गए मेरे एग्जांपल में? 48,000 आ गए, 2,000 रुपए का नुकसान हुआ आपको। ठीक है जी बाबू, इस नुकसान का नाम है डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। वैसे बता देता हूँ आपको, एंट्री पता होनी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है जी, मैं अपनी भाषा में तो इसको इंटरेस्ट बोलता हूँ, मेरी नजर में तो इसको इंटरेस्ट होना चाहिए था, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपने 2,000 रुपये ब्याज के ही नुकसान खाए हैं। और बेटा आपकी जेब से एसेट खत्म हो गई है जिसका नाम है बीआर, पूरे 50,000 रुपए की। ये जिसको जितना डेबिट करा था उतनी खत्म हो गई। बिल तो आप दे आए बैंक को, पैसे ले आए 48,000 रुपये, 2 का नुकसान खा लिया आपने। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही बात? अब वो हुआ क्या, 2 महीने के बाद बैंक गया भी के घर, लाओ जी मेरे पैसे। उन्होंने कहा है नहीं, बिल डिसऑनर हो गया, उन्हें पैसे देने से मना कर। अच्छा एक बात बताओ, बैंक क्या करे ऐसी सिचुएशन में? बी ने तो पैसे देने से मना कर दिया, अब गिरवानी किसकी फंसेगी? एक ही। बैंक क्या कहेगा, पैसे कौन लेके गया था मेरे से? ये तू लेके गया था, मैं तो तुझसे लूंगा। और बेटा बैंक पूछेगा नहीं, सीधा बैंक अकाउंट में से पैसे उड़ा देगा एक एक। यानी कि एग्जैक्टली होगा क्या बेटा, एक के बैंक अकाउंट से पैसे उड़ जाएंगे, यानी कि बैंक बैलेंस कम कर दूं, कर दिया कम। और बेटा एक करे क्या बेटा, ये एंट्री पास करेगा बी डेबिट टू बैंक, कि बैंक से तो पैसे उड़ गए, बी को डेटर बना लेगा। क्यों? क्योंकि बेटा बी ने टोटल देखो, शुरू में डेटर ही था, उसके जगह एक नई एसेट मिल गई बीआर, बीआर को खत्म कर दिया। बाबू अभी तक पैसे थोड़ी आए, तो बी को दोबारा डेटर बना लो। प्रैक्टिकली इतनी सारी बात होगी, पर क्या बेटा आपके कोर्स में जर्नल एंट्री है? नहीं, पहले हुआ करता था, चैप्टर हटा दिया। समझ में आ रही बात? मैंने समझाने की कोशिश करी, बात समझ में आई? अब बाबू ट्रांजैक्शन पर आ जाओ, अच्छे से ट्रांजैक्शन समझ में आ जाएगी। कहता है बी आर था 8,000 रुपए का, कभी बैंक से डिस्काउंट कराया था, डिसऑनर हो गया। अगर डिसऑनर हो गया, बैंक आपके अकाउंट से पैसे उड़ाएगा ना 8,000 रुपए। कहता है बैंक ने 8,000 तो उड़ाए, बैंक चार्जेस भी उड़ा दिए 125 रुपए, क्योंकि बैंक बी के घर गया, वहां से पैसे नहीं आए, उसके भी पैसे सब आप दोगे चार्जेस। तो बाबू 8,000 एक उड़ाए, 125 एक उड़ाए, एक 80-125 रुपए उड़ा दिए बैंक ने। पासबुक कम कर दी, कैश बुक बढ़ी हुई है, ठीक करने के लिए क्या करो, आप भी कम कर दो। कितना? 8125। जिसने भी प्रॉब्लम पूछी थी और जिसने नहीं भी पूछी थी, महाज्ञानी महापंडित, सबको समझ में आ गया? ठीक है जी, पक्का से आगे बढ़ जाए। सिक्स्थ भी किसी की प्रॉब्लम है क्या? सिक्स्थ भी पूछी थी ना किसे? सिक्स नहीं पूछी? ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ है। कहता है इन द कैश बुक अ बैंक चार्ज ऑफ 150 was recorded twice while another bank charge of 40 was not recorded at all। अच्छा जी बाबू, कैश बुक में कहता है एक 150 रुपए का बैंक चार्जेस ना 2 बार रिकॉर्ड हो गए। इधर देखना बाबू, कभी भी ये समझना है ना, मैं हमेशा बता देता हूँ, ये बात आराम से सुन लेना। ये जब भी ऐसी बातें आपको परेशान करे ना कि ट्वाइस रिकॉर्ड कर दिया, थ्राइस रिकॉर्ड कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, एक काम करना, एक तरफ लिखना कैश बुक, एक तरफ लिखना पासबुक, दोनों तरफ बैलेंस मान लेना 10,000, कुछ भी मान लेना, जो भी क्वेश्चन में फिगर होना उससे ज्यादा बड़ी मान लेना। ठीक है जी, आपने ये मान लिया कि मेरे बैंक में 10,000 पड़े हुए थे, पासबुक ने भी 10,000 शो कर रखा था आपने। बाबू हुआ क्या, कहता है 150 रुपए के बैंक चार्जेस लगे, कैश बुक में 2 बार दिखा दिए, तो कैश बुक में माइनस कितना कर दिया? 300। पासबुक में एक ही बार माइनस हो, 150 रुपए से ज्यादा माइनस कर दिया। बैलेंस कम चल रहा होगा 150 रुपए से, देख लो यार, बैलेंस 150 रुपए से कम चल रहा है कैश बुक का, 150 से कम चल रहा है, ठीक करने के लिए क्या करूं, बढ़ा दो, बढ़ा दिया 150 रुपए।
समझ आई बात? ट्वाइस वाली जब भी एरर परेशान करे, दोनों तरफ बैलेंस मानना सीख लो, कभी परेशान नहीं करेगी आपको, हमेशा समझ में आ जाएगी। गुरु मंत्र है ये, ठीक है जी, किताबों में नहीं लिखा किसी भी, ये बातें एक्सपीरियंस से सीखी हुई है। और बेटा कहता है 40,000 के बैंक चार्जेस बिल्कुल नहीं दिखाए कैश बुक में। भाई आपने नहीं दिखाए, बैंक ने तो उड़ा दिए आपके अकाउंट से, पासबुक कम चल रही है, कैश बुक बड़ी हुई है, ठीक करने के लिए क्या करो, आप भी कम कर दो, घर तेरा बचपन भाई। हाँ जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ जाए? चलो जी बेटा, आगे बढ़ाते हैं बात को। इलस्ट्रेशन नंबर 9, ये इलस्ट्रेशन थोड़ा सा ठीक ठाक लगा था मुझे, अच्छे से कर। चलो जी, बाबू पहले थर्ड पॉइंट की प्रॉब्लम लेते हैं। लिखा हुआ है, इन मार्च मिस्टर दिनेश हैड डिस्काउंटेड a bill of exchange of 20,000 at a discount of 800 but 20,000 were entered in a cash। इधर देखना बाबू, 20,000 का एक बिल 800 रुपए पे डिस्काउंट कराया। इधर देखना बेटा, मैंने अभी यही बात समझाई थी। अच्छा एक बात बताओ, अगर बैंक से डिस्काउंट कराने जाओगे 20,000 के 20,000 देगा क्या कभी बैंक? नहीं। उसने कहा 20,000 रुपए का एक बिल डिस्काउंट कराया बैंक से, 800 रुपए डिस्काउंट कटी है, यानी कि बेटा बैंक का बैलेंस कितने रुपए से बढ़ा है? 19,200। बेटा बैंक ने जब पासबुक बढ़ाई होगी आपकी 19,200 से बढ़ाई होगी, कहता है आपने कैश बुक में पूरे 20,000 से बढ़ा दी, कैश बुक में पूरे 20,000 दिखा दिए, जबकि बेटा बैंक ने तो 19,200 दिया, वो तो 19,200 बढ़ाएगा। 800 रुपए से कैश बुक बढ़ा रखी है, ठीक करने के लिए क्या करो, 800 रुपए कम कर दो। ठीक है जी, किसी एक ने भी ठीक करी थी? अरे वाह, मेरे शेर मेरे चीते बहुत सारे हैं। जितनों ने ठीक करी है ना, ईमानदारी से बता रहा हूँ, अच्छा अच्छा बन जाते हैं इन चीजों में, अकाउंट्स करने के लिए पैदा हुए हो। ये पता नहीं तुम्हें, मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हारी अकाउंट बहुत अच्छी है, जितने बच्चे इन चीजों को ठीक कर पा रहे हैं। एक तुम्हारे, हम ये देखते हैं कि कितनों ने ठीक किया। A check of 5,600 issued to Mr. Rajesh were entered in a cash column of cash book। इधर देखना जरा बेटा, जब आपने 5600 रुपए का चेक मिस्टर राजेश को इशू किया, चेक इशू किया ना, क्या करना चाहिए था भाई? कैश और बैंक कॉलम बना रहे हो क्रेडिट साइड का, यहाँ दिखाना चाहिए था ना बैंक कॉलम में, बैंक बैलेंस कम करना चाहिए था ना। क्या किया? कहता कैश कॉलम में दिखा दिया, मतलब बैंक कॉलम पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, है ना? जब राजेश को चेक इशू करा और कैश कॉलम में दिखा दिया, बैंक में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये चेक प्रेजेंट हो गया होगा बैंक में प्रेजेंट हुआ होगा, बैंक ने बैलेंस उड़ा दिया होगा, क्योंकि आपने चेक इशू करके दिया हुआ है राजेश को। पासबुक हो गई होगी कम, कैश बुक में कुछ करा ही नहीं हुआ आपने, बैंक कॉलम में कैश बुक बढ़ी हुई है, ठीक करने के लिए क्या करो, आप भी कम कर दो। कितनों का ठीक है ये? इतना बढ़िया सोच लेते हैं बाबू। अब आपके लिए होमवर्क ये, इलस्ट्रेशन 9 तक डन है, 10 to 15 6 इलस्ट्रेशन है, ज्यादा देर लगेगी नहीं आपको, ट्रांजैक्शन तो लिखनी ही नहीं है, सिर्फ आते ही कल प्रॉब्लम होगी। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।